अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ आलिया और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट इंग्लिश में 2023 का क्वेश्चन पेपर, उसे हम किस तरीके से सॉल्व करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले सेक्शन 1 में लैंग्वेज स्टडी पे यहाँ पर हमारी समझी जाती है कि हमारी लैंग्वेज पर पकड़ कैसी है, जिसमें क्वेश्चन हमारे 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में डू एस डायरेक्टेड, जिसमें हम जो हमारा 8 मार्क्स का होता है, जिसमें हमें 4 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। अगर हम 6 क्वेश्चन करते बैठे तो हमें मिलता है 12 मार्क्स, लेकिन हमें 8 ही लेने हैं, तो इसलिए हमें 4 ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में जो डू एस डायरेक्टेड है वो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसमें 1 और 2 होता है। तो उसमें जो एक एक नंबर के लिए पूछा जाता है। तो इस तरीके से सेक्शन 1 में हमें करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए देखिए, डू एस डायरेक्टेड, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं जिसमें लेटर मिसिंग है। हमें लेटर को ऐड करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे कि अगर PE-PLE अगर हम कुछ बनाए तो कैसा बनेगा, पीपल बन सकता है इसका। MAT-TH तो मैच बन सकता है। HOU-E हाउस बन सकता है। AD-LT अडल्ट भी इसका बन सकता है। तो हमें बस थोड़ा दिमाग लगाना है और बनाना है। इसके आंसर यही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं आप। पीपल, मैच, हाउस एंड अडल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं हमें उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ये आगे पीछे है तो उसे एज जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसे लिखना है। इसके आंसर ये है, डिस्कस, लीडर, प्रेजेंट, सर्वाइव। तो इसका आंसर किस तरीके से आया, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे कि अगर हम पहले फर्स्ट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर डी है, डी, फिर उसके बाद एल, लीडर, पी, फिर एस, फिर उसके सेकंड वाला भी लेटर देखेंगे। इस तरीके से हमें आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये क्वेश्चन तो हर बार आता ही है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लेते हैं तो आपके 2 मार्क्स तो पक्के ही है। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। वेल आई विश यू लक, सेड सितारा। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, आस्क द टीचर। यहाँ पर हमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि पॉज का लेना है, रुकना किधर है, सवाल कौन पूछ रहा है। तो पंक्चुएट द मतलब हमें यहाँ पर पंक्चुएशन लगाना है, कुछ साइन लगानी है जिससे हमें पता चले कि रुकना कब है, सवाल पूछा जा रहा है, या फिर हमारे कुछ एक्सप्रेशन उस तरीके से। जैसे कि देखिए, वेल आई विश यू लक, सेड सीताराम। तो यहाँ पर ये जो बात है वो सीताराम ने कही। जैसे कि वेल आई विश यू लक, तो यहाँ कोटेशन मार्क आ गया। तो जब किसी ने कोई बात कही और हम उसको ही बता रहे हैं पूरे उसी लफ्ज़ों में, तो उसे लिखते हैं हम कोटेशन मार्क में। अगर मैं कहूँ कि मेरे दोस्त ने कहा कि तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे, तो ये मैंने नहीं कहा, मेरी दोस्त ने कहा। तो इस सेंटेंस को हम कोटेशन मार्क में लगाएंगे, क्योंकि ये हम किसी की कही हुई बात कह रहे हैं। तो जब कभी एग्जाम में इस तरीके के आए कि किसी ने कहा, तो अब हम लगाएंगे कोटेशन मार्क में। और यहाँ पर लगाएंगे हम कॉमा, क्योंकि जब हम थोड़ा पॉज ले रहे हैं, वेल फिर बोल के रुक रहे हैं, तो इससे हम इस तरीके से लगाएंगे। आई विश यू लक, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा पॉज ले रहे हैं, थोड़ी बात पे रुक रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे कॉमा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखें, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, आस्क द टीचर। तो ये टीचर की गई हुई बात है ना, हमने थोड़ी कहा, तो तभी भी हम लगाएंगे इसे कोटेशन मार्क में। और ये एक सवाल है, तो तब हम लगाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर जो व्हाट इज़ का, जैसे कि अगर लिखे हम व्हाट इज़, तो हमने कॉन्ट्रैक्शन में आई हटाकर यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं, व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पर हमारी थोड़ा पॉज ले रहे हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे हम कॉमा को इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड। यहाँ पर जो ये लेटर दिया गया है ना, मेक 4 वर्ड्स, हमें 4 वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है।
मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स, कम से कम उसमें 3 लेटर्स होना ही है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें 3 लेटर होना, और इसमें से ही हमें बनाने हैं। जैसे कि अगर इसमें से लिए हम उसी वर्ड में से, तो उसमें से बन सकते हैं नियर, मेक, ब्रेक, बीच। अगर आप यहाँ पर देखें तो बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, उसे हम उसका रिलेटेड वर्ड हमें बनाना लिखना है। जैसे कि स्कूल से जो रिलेटेड है, स्कूल फेमस हो सकता है, न्यू हो सकता है, डर्टी हो सकता है। स्कूल से मिलते जुलते वर्ड हमको लिखना है। जैसे कि स्कूल फेमस भी हो सकता है, पॉपुलर भी हो सकता है, नाइस भी हो सकता है, न्यू भी हो सकता है, और डर्टी भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें उससे रिलेटेड वर्ड्स को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स एट 4 वर्ड्स ईच बिगनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। तो यहाँ पर एक वर्ड है, वर्ड दिया गया है, उसकी चेन हमें बनाना है। जैसे कि कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स, जिसमें वर्ब ही चाहिए हमें, जो काम करने वाले जो वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ब होते हैं, वो लिखना है। एड 4 वर्ड्स ईच बिगनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। जैसे कि अगर यहाँ पर थिंक है, तो थिंक से लास्ट में के आ रहा है, तो के से स्टार्ट होने वाला ही हमें वर्ड लिखना है। फिर के लास्ट में जो आएगा तो उससे स्टार्ट होने वाला वर्ड लिखना है। जैसे कि अगर हम लिखे थिंक, ठीक है, थिंक में लास्ट में क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो के से स्टार्ट होने वाला, के से फिर स्टार्ट होने वाला नो, फिर इसके लास्ट में डब्ल्यू आ रहा है, तो डब्ल्यू से राइट, ये डब्ल्यू आ गया। फिर राइट के लास्ट में ई है, तो ई से एक्सपांड, फिर लास्ट में इसके डी है, तो डी से डांस। इस तरीके से हमें वर्ड चेन को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो बी है वो 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पर हमारे 8 मार्क्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करे, लेकिन आपको 4 ही करना है कोई एग्जाम में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 के बी में है डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी वन। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से हमें एक ही करना है, 1 मार्क्स के लिए है ये। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू लुक आफ्टर। ये टू लुक आफ्टर ये एक फ्रेज है, तो हमें इससे कुछ एक सेंटेंस बनाना है, चाहे हम ये करें चाहे हम ये करें। क्वेश्चन नंबर 1 के जो बी में जो सेकंड वाला है बी, एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। आई सिलेक्टेड 3 पोएम्स, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, इट इज़ आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। तो लुक आफ्टर मतलब देखभाल, इट इज़ आवर ड्यूटी मतलब ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे पेरेंट्स को बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना, ऐसा कुछ हमें बनाना है टू लुक आफ्टर से। तो हम कुछ ज़रूरी नहीं है हम यही ले सेंटेंस, हम कुछ भी बना सकते हैं, सिर्फ हमें समझ में कॉन्सेप्ट आ जाना कि पंक्चुएशन को कैसा यूज़ करना है, फ्रेजेस को कैसा यूज़ करना है, तो ही हमारे लिए ईजी हो जाता है। I selected 3 poems which were written by रविंद्रनाथ टैगोर। इस तरीके से करना है। Attempt any one, हमने यहाँ देख लिया कि इन दोनों में से हमें एक ही करना है। Then 2 में attempt any one, यहाँ पर भी 2 दिए गए हैं। Add a prefix और suffix to make new words, यहाँ पर हमें prefix और suffix यूज़ मतलब करना है और एक न्यू वर्ड बनाना है। या फिर हम ये करें या फिर ये करें। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये 2 वर्ड्स दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक का यूज़ करके हमें कोई वर्ड बनाना है। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके के अगर क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन पढ़ के उसी हिसाब से सॉल्व करना है। करेज, करेज का बनेगा डिसकरेज एंड करेजियस। क्वेश्चन क्या आता है, एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जब कोई ऐसा मतलब कुछ वर्ड है, पार्ट ऑफ वर्ड जो हम पहले लगाते हैं किसी उसके, जैसे कि अगर हम लिखे हैप्पी, अगर हम हैप्पी लिखे उसका हम प्रीफिक्स लगाएंगे तो हम पीछे लगा देंगे, इससे पहले लगा देंगे अनहैप्पी, ठीक है। तो हम इससे बोलेंगे प्रीफिक्स। इस तरीके से हमें करना है। पीछे लगा, एक ट्रिक यही है कि अगर हम पहले लगाएंगे तो प्रीफिक्स, अगर कोई चीज़ हम बाद में लगा रहे तो उसे हम सफिक्स बोल देंगे। बस हमें याद के लिए इस तरीके से याद कर लेना है।
तो करेज का होगा डिसकरेज, तो ये प्रीफिक्स है, हमने करेज से पहले डिस लगाया, और करेजियस, करेज के बाद लगाया हमने OUS, तो ये हमारा है सफिक्स। वंडर, वंडरफुल, तो ये हमारा है सफिक्स, हमने बाद में लगाया, और यहाँ पर वंडरफुली। We should have courage to face any problem in our life. We should have courage to face any problem in our life. तो courage वर्ड को लेकर हमने एक सेंटेंस बनाया। उसके बाद the child's eyes were filled with wonder during the circus show. तो यहाँ पर हमने wonder एक वर्ड लिया और उसको एक सेंटेंस उससे बनाया। तो आपको ये पूरा नहीं करना है, आपको इसमें ये ऊपर वाला करना है या फिर नीचे वाला, और उसमें भी ऑप्शन है। अगर आप एग्जाम में जाते हो तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर ही आपको आंसर देनी है। अगर आपको 4 ही करना है और आप 6, 7 करते भी बैठे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। जितना बोले आपको उतना ही करना है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।